हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12th का सॉलिड स्टेट का एक वीडियो फिर हम लोग आज लेकर के आए हैं बाबू। आज हम लोग फिर बात करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग बात किया बाबू कि डिफेक्ट क्या है, दोष क्या है, दोष कितने तरह के होते हैं, डिफेक्ट कितने तरह के होते हैं, कौन कौन सा डिफेक्ट है, सब हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। आप देखेंगे ना कि कंडक्टर, आप बात करो कंडक्टर क्या है कि कोई भी सॉलिड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो आप चालक, जिसको आप चालक बोलते हो, तो देखो जो मतलब सॉलिड का चालकता का क्रम 10 की पावर 4 से लेकर के 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो तो उसको बोलेंगे चालक या कंडक्टर। यानी कि वैसे सॉलिड जिसका चालकता का क्रम 10 की पावर 4 से लेकर के 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता तो उसको क्या कहते हैं, चालक या कंडक्टर। द सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी रेंजेज from 10 के पावर 4 to 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर नोन एज कंडक्टर। आपको पता है कि जो मेटल होता है, मेटल एक तरह का बेस्ट कंडक्टर होता है। आपको पता है कि जो मेटल होता है उसका कंडक्टिविटी का ऑर्डर 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स ओम इनवर्स होता है। इसको आप याद कर लें, ठीक है ना। इसलिए एक अच्छा विद्युत का चालक होता है कौन, मेटल, धातु। थोड़ा सा ध्यान रहे, जैसे आपका गोल्ड, जैसे आपका कॉपर, जैसे आपका एल्यूमिनियम, ये सब विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। इनके चालकता का क्रम 10 के पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। अब इस पे ये जो चालकता जो है ये डिपेंड करता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी के अनुसार उसका चालकता होता है। अब देखिए, आपका यहाँ पे बात करें कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, जैसे थोड़ा सा समझे इसको। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जैसे मान लो बाबू बेरिलियम की बात करें, बोरॉन की बात करें, चाहे बेरिलियम की बात करें, 1s2 2s2 2p6 2p0 4 होता है। यहाँ पर देखेंगे कि 2s इसके पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और 2p खाली है। जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है which occupies इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। जो खाली होता है और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यानी यहाँ खाली होगा, इलेक्ट्रॉन अब्सेंट रहेगा तो कंडक्शन बैंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालन बैंड, और इसको बोलते हैं संयोजी बैंड। अब देखिए चालक में क्या होता है, चालक में जो क्या होता है, बैलेंस बैंड और चालन बैंड। बैलेंस बैंड किसको बोलते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। चालन बैंड किसको बोलते हैं, जो खाली होता है। और क्या होता है कि ये बैलेंस बैंड और चालन बैंड के बीच एकदम एक तो सट्टे रहेगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप नहीं के बराबर होगा, या दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेगा। अगर बाबू ओवरलैप करेगा बैलेंस बैंड और चालन बैंड में, संयोजी बैंड और चालन बैंड में, या बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, अगर बाबू कोई गैप नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, खाली वाला बैंड यानी कंडक्शन बैंड, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है। और इसी को बोलते हैं वैद्युत चालकता।
जिसको चालक बोलते हो। अब देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने से इंसुलेटर किसको बोलते हो? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता हूं। द सॉलिड विच डू नॉट अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रो थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि वैद्युत रोधी। जिसको क्या बोलते हो आप? वैद्युत रोधी। वैसे ठोस जिससे कोई जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे क्या कहते हो? वैद्युत रोधी। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। नहीं, जिससे जितने भी धातु हैं सब क्या होते हैं कि विद्युत के कुचालक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में दोनों के बीच में बहुत लार्ज एनर्जी का ऊर्जा का अंतराल होगा। इन दोनों के बीच में लार्ज ऊर्जा का अंतराल होगा, जिससे कि यहाँ से जब एनर्जी दोनों के बीच में, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन खाली है, उन लोगों के बीच में लार्ज एनर्जी का गैप होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा, जिससे कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा ही नहीं सकता है। बहुत एनर्जी जाने के लिए लार्ज एनर्जी चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसीलिए क्या होता है बाबू? ये इंसुलेटर होता है। इसका कंडक्टिविटी का रेंज होता है 10 के पावर माइनस 10 से लेकर के 10 के पावर माइनस 20 ओम इनवर्स सेम इनवर्स। याद रखेंगे, इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में आपका कंडक्टिविटी यानी चालकता का क्रम 10 के पावर माइनस 10 से लेकर के 10 के पावर माइनस 20 तक होता है। नहीं, अब हम लोग आगे की बात करें सेमीकंडक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर क्या है? यानी कि आपको ये दिमाग में बैठाना है, सेमीकंडक्टर क्या है? यानी वैसे सॉलिड जिसका कंडक्टिविटी चालक और वैद्युत रोधी के बीच में हो। जिसका कंडक्टिविटी चालक और वैद्युत रोधी के बीच में हो, उसे हम लोग कहेंगे सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। किसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर? जिसका चालकता का क्रम चालक और वैद्युत रोधी, यानी चालक बोले तो कंडक्टर और वैद्युत रोधी बोले तो इंसुलेटर, दोनों के बीच में होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यानी चालक से कम होगा और वैद्युत रोधी से ज़्यादा होगा, ऐसे को हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। यानी इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों के बीच में होगा। किसके बीच में होगा बाबू? तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होगा, वैद्युत रोधी और चालक के बीच में होगा। यानी विच है इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर रेंजिंग फ्रॉम, और इसका कंडक्टिविटी का ऑर्डर 10 के पावर माइनस 6 टू 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, तो उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि किसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर? अर्धचालक आप किसे कहेंगे? अर्धचालक किसे कहेंगे? जिसका कंडक्टिविटी जिसका भी कंडक्टिविटी चालक और वैद्युत रोधी के बीच में होता है, अर्थात 10 के पावर माइनस 6 टू 10 के पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, तो उसे हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करें जो अर्धचालक होता है ना, ठीक है, सॉलिड विच है कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्शन एंड इंसुलेटर रेंजिंग फ्रॉम 10 के पावर माइनस 4 टू 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर माइनस 4 मीटर इनवर्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ये देखो, कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इसका एग्जांपल होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब ध्यान रहे, ये कंडक्शन बैंड, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बैलेंस बैंड पूरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में एनर्जी फॉरबिडन गैप नैरो, यानी दोनों के बीच में एनर्जी का गैप जो होगा, ऊर्जा का जो अंतराल होगा बहुत कम होगा। जैसे ऊर्जा का अंतराल कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? जा सकता है इजीली। कहाँ से कहाँ जा सकता है?
कहाँ से कहाँ जा सकता है? तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड से संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से जा सकता है। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी गैप है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप रहता तो, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता तो नहीं जाता। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे बाबू थोड़ा सा, कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर देखिए बढ़ा रहा है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन इजीली और फ्लो करेगा। इसका मतलब कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और बढ़ जाता है। याद रखेंगे, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर चालकता में वृद्धि हो जाता है। नहीं, क्योंकि आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने लगता है। चालन बैंड समझ में आया? जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं चालन बैंड। जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको संयोजी बैंड कहेंगे। तो क्या होता है कि चालन बैंड का एनर्जी ज़्यादा होता है और संयोजी बैंड का एनर्जी कम होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड से संयोजी बैंड में चला जाता है। अब देखिए, ये दो तरह का होता है जो अर्धचालक होते हैं। नहीं, दो तरह के होते हैं, एक को बोलेंगे ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक को बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं बाबू, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि आंतरिक अर्धचालक किसको बोलते हैं? देखिए ऐसा समझिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे बोलते हैं, वो प्योर फॉर्म में उसका इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंडक्ट करेगा। लेकिन जैसे उसको हीट करेंगे, हीट करेंगे या उसको इरेडिएट करेंगे, रेडिएशन देंगे, तो वो कंडक्टर बन जाएगा, सेमीकंडक्टर हो जाता है। अगर इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर में बदलते हैं बाय अप्लाइंग हीट, तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को अगर इंसुलेटर है, अगर उसको सेमीकंडक्टर में बदलते हैं हीट के द्वारा या सिंपली बोले रेडिएशन के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि आंतरिक अर्धचालक। जल्दी बताओ, आंतरिक अर्धचालक किसको बोलेंगे? जब वैद्युत रोधी या कुचालक को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, या गर्म करने पे या हीट दे करके, उष्मा दे करके या रेडिएशन दे करके, विकिरण दे करके अगर हम अर्धचालक में बदलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे देखिए बाबू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन देयर प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आर क्वाइट लो। जैसे लो होता है, लेकिन जैसे आप हीट बढ़ाओगे, हीट दोगे जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, ये रूम टेम्परेचर पे इसका कंडक्टिविटी लेस होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करोगे, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो उसको बोलेंगे आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आंतरिक अर्धचालक। क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर होता है, लेकिन गर्म करने पर सेमीकंडक्टर हो जाता है। क्यों? जैसे ही गर्म करते हैं तो उसका बॉन्ड गेट ब्रेक, उसका बंधन टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करके लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, जिसके चलते वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। और ऐसे सेमीकंडक्टर को आप बोलोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आंतरिक अर्धचालक। जैसे बोलता है कि अर्धचालक में बाबू बोल रहा है कि सिलिकॉन जो है वो कुचालक होता है। बोले ठीक है, कुचालक होता है, तो ठीक है कुचालक होता है, होने दो। लेकिन गर्म करने पे बोलता है कि अर्धचालक हो जाता है। क्यों? तो बोले अर्धचालक क्यों नहीं होगा? जैसे ही गर्म करते हैं बंधन है टूट जाएगा।
और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड लेवल में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन के चलते क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है, और इसी को बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक। अरे भैया, जब प्योर स्टेट है कुचालक है, कुचालक है। अब जब कुचालक है उसमें क्या करो, अशुद्धि मिला दो। क्या मिला दें, अशुद्धि मिला दें। डोपिंग करते हैं जिसको डोपिंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोपिंग। अगर उसमें अशुद्धियां मिला दो, जब आप अशुद्धियां मिला दोगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यानी कि अशुद्धियां मिला करके इम्प्योरिटी को ऐड करके जब अगर इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर में बदलते हो तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्यी अर्धचालक। यानी अशुद्धियां मिला करके, इम्प्योरिटी मिला करके जब किसी से इंसुलेटर को सेमीकंडक्टर में बदलते हो तो उसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसे क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम अशुद्धियां मिला देंगे। अब यहां पे ध्यान रहे, जो अशुद्धियां मिलाते हो आप, देखिए, ठीक है, अशुद्धियां देखिए मिला दिया, अशुद्धियां मिला दिया, इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी देखिए बढ़ गया। तो ऐसे को जब अशुद्धियां मिला करके जब इम्प्योरिटी मिलाओगे, अशुद्धियां मिलाओगे तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे जर्मेनियम में आर्सेनिक मिला दिए, आर्सेनिक अशुद्धियां मिला दिए, तो अशुद्धियां मिला दिए तो उसको क्या बोलेंगे, अशुद्धियां मिलाने को क्या बोलते हैं, अशुद्धियां मिला दिए तो जो सेमीकंडक्टर बना, अर्धचालक बना, उसको बाह्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक बोलेंगे, या तो फिर बाह्य अर्धचालक बोलेंगे, या अपद्रव्यी अर्धचालक बोलते हैं, या अपद्रव्यी अर्धचालक बोलते हैं, या उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब ध्यान रहे, जो आप अशुद्धियां मिला रहे हो, अशुद्धियां मिलाने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। याद रखेंगे, क्या है प्रोसेस, जब हम किसी से इंसुलेटर में से अशुद्धियां मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाने पर जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है, तो जो अशुद्धियां मिला रहे हैं उसको बोलेंगे, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग। ठीक है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। अब देखिए, इसमें दो तरह का होता है, एक ऐसा जो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, एक ऐसा अशुद्धियां मिलाएंगे जिसमें कि इम्प्योरिटी मिलाएंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में हो, एक ऐसा अशुद्धियां मिलाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम ही होगा। अब इसको हम लोग चर्चा करते हैं धीरे धीरे से। अब देखिए, यहाँ पे समझे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे समझे बाबू, ये सिलिकॉन है, ग्रुप 14 का है, ग्रुप 14 का सिलिकॉन है, और ग्रुप 15 का 14 का दोनों सिलिकॉन और जर्मेनियम है। ये देखिए, दोनों का दोनों टेट्रावैलेंट होता है, चतुस्संयोजी होता है, यानी इसके संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधन के निर्माण में भाग लेते हैं, यानी बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। अब जब बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेंगे तो दोनों के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए विद्युत का क्या होंगे, कुचालक होंगे। ये क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे, या ऐसे बोलेंगे इंसुलेटर होंगे। देखो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें फॉस्फोर ग्रुप 15 का, बाबू ग्रुप 15 का इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, ग्रुप 15 का इम्प्योरिटी का डाल रहे हैं, यानी फॉस्फोरस को अशुद्धियां डाल रहे हैं। दोनों में किसी को डाल सकते हैं। जैसे हम डालते हैं तो ग्रुप 15 में यहाँ पे 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ग्रुप 15 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है। हम अशुद्धियां मिला रहे हैं, अब हम ऐसा अशुद्धियां मिला रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो बताइए, आप ही बताओ क्या होगा। हम अशुद्धियां तो मिला दिए, फॉस्फोरस को मिला दिए, जिसका वैलेंसी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। अब देखिए क्या है, देखिए सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, सब चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के निर्माण में फंसा हुआ है, सारा बॉन्ड में फंसा हुआ है।
देखिए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फंसा हुआ है, तो बॉन्ड में फंसा हुआ है, तो इसमें सारा इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड में फंसा हुआ है तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए इंसुलेटर होगा। अब इसमें देखिए हम फॉस्फोरस डालें, जैसे देखिए यहाँ से सिलिकॉन निकल गया, फॉस्फोरस डाल दिए, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया कि नहीं हो गया। सिलिकॉन जैसे ही डाले, सिलिकॉन के पास तो फॉस्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो बॉन्ड में भाग लगाया, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री है कि नहीं है। और इस इलेक्ट्रॉन के चलते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी वैद्युत की चालकता के लिए उत्तरदायी होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा टाइप सेमीकंडक्टर, जल्दी बताओ। एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या, कौन सा सेमीकंडक्टर बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब ग्रुप 14 में हायर वैलेंसी वाले ने ग्रुप 15 डालें। ग्रुप 14 में कौन सा डालें, ग्रुप 15 डालें। ग्रुप 14 में कौन सा डालेंगे, ग्रुप 15 डालेंगे, तो हायर वैलेंसी वाला डेंसिटी डालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। क्योंकि उसका जिसका संयोजकता क्या है, ज़्यादा है, जिसका संयोजकता ज़्यादा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब ज़्यादा जितना चाहिए उससे ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। अब फ्री होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के चलते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। चूँकि बाबू ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक। अब हम लोग आगे बात करें, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, हम तो बात किए कि इसका चालकता का मुख्य कारण क्या है, ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया बात को। जब सिलिकॉन में ड्रॉप किया जाए तो अब बात करते हैं अगला, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज की बात करें हम लोग, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सबको तो आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे बात करें, जब 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमने बोरोन डाला। क्या डाला बेटा, बोरोन डाला। आपको पता है ना चाहिए कि बोरोन के पास आपको 3 ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। हमको चाहिए कितना, तो 4, क्योंकि सिलिकॉन में तो 4 वैलेंसी है। अब सिलिकॉन को हटाया, उसके बदले बोरोन गया, तो अब इसके पास बोरोन के पास तो वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इस इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया कि नहीं हो गया। तो कमी हो गया तो वहाँ पे खालिया बनेगा, रिक्तिया बनेगा, होल बनेगा, और होल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उस होल के चलते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, उस होल के चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। तो चूंकि उस होल के चलते इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है और होल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि आप ग्रुप 13 डालोगे तो पी टाइप, और ग्रुप 15 डालोगे तो एन टाइप। यानी यह दोनों कितना है, 14 है। अगर 14 में 13 डाले तो पी टाइप, अगर 14 में 15 डाले तो एन टाइप। यानी 14 ग्रुप में सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 का है, उसमें कम वाला डाले 13 डाले तो पी टाइप, और 14 और 15 में अधिक वाला डाले तो एन टाइप। देखिए इसको, देखिए बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एक बोरोन गया तो बोरोन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए 3 को बॉन्ड बनेगा, बनाओ अब 3 को बॉन्ड। बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए बोरोन डाले, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे देखिए बोरोन जा रहा है, सिलिकॉन को हटा दिया। अब इस सिलिकॉन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरोन के पास यहाँ पे मात्र 3 ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये 3 ही ना बॉन्ड बनाएगा बेटा,
3 बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये 3 गो बॉन्ड बनाया, यहाँ पे खाली रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, खाली वैकेंसी हो गया, यानी होल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये, तो होल बन जाएगा। अब होल बन जाएगा तो क्या होगा कि जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, देखिए जंप कर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो फिर यहाँ पे नया होल बन गया। फिर देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, नया होल बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जाने लगा, तो देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस में, ये देखो इलेक्ट्रॉन जाने लगा, करंट इधर से इधर जाने लगा, करंट जाने लगा बाबू, ये कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। चूँकि यहाँ पर बाबू चूँकि यहाँ पर होल के चलते हो रहा है, किसके चलते हो रहा है, होल के चलते हो रहा है। और होल कैसा है, होल बाबू आपका हम बता देते हैं कि होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए इसको हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। दिस होल आर रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। होल के चलते हैं इसलिए इसका नाम क्या किया, पी टाइप। और एन टाइप इलेक्ट्रॉन के चलते होता है इसलिए नेगेटिव, होल पॉजिटिव होता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि धनात्मक होता है, रिक्तिया जो होता है धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक इंग्लिश पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ध्यान से सुनो, अगर कोई मेटल है, ध्यान रहे, इंसुलेटर है बेटा, देखो ये इंसुलेटर है तो चक्कर नहीं है, इंसुलेटर है तो। सेमीकंडक्टर है तो दिमाग में बैठेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, आसानी से जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन धातु में क्या है बेटा, ध्यान रखें बाबू कि धातु में क्या है, ध्यान रखें कि धातु में कि जितना ज़्यादा धातु यानी मेटल में जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ही टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटेगा। याद रखें ना, अर्धचालक में बढ़ेगा और मेटल में घटेगा। याद रखेंगे, अर्धचालक में बेटा, अर्धचालक में क्या बोल रहे हैं, अर्धचालक में बढ़ता है, अर्धचालक में क्या होता है, बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। लेकिन मेटल में क्या होता है, घटेगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम मेटल की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल यानी धातु का बात करें कि डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका घटेगा। और लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वो अर्धचालक में क्या होता है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिमाग में बैठाया कि अर्धचालक में बढ़ेगा। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि आपको कि ये ठोस है, ठीक है, अब ये सॉलिड है, इसको बोलते हैं जो पॉजिटिव है उसको कर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कर्नेल बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, तो समझेंगे ये इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होता है, ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होता है कि जैसे मान लीजिए मेटल है तो मेटल में इलेक्ट्रॉन से फ्री में होता है, मूव होता है, तो इसको तो इलेक्ट्रिसिटी, इसको करंट मारना चाहिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, इसको झटका मारना चाहिए। तो हम बोले बेटा ये ऐसा ना कि ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है लेकिन रैंडम है, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन हाँ, हम दो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो जाता है वो सिस्टमेटिक हो जाता है, क्रमबद्ध हो जाता है। जब हम विभवांतर उत्पन्न कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्रमबद्ध हो जाता है, नियमित हो जाता है। और जब नियमित क्रमबद्ध हो जाता है तो तुम ही लोग बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब होगा। हमने हाँ, नहीं तो ऐसे झटका मारते रहता है। अगर लाइन देते तभी ना मेटल में झटका मारता है, अगर लाइन नहीं दोगे तो मेटल में झटका थोड़ी मारेगा, ठीक है, धातु में झटका नहीं मारता है। तो सर गर्म करने पे क्या होगा, हम बोले गर्म करेंगे बाबू, तो गर्म करें तो क्या चुन चुन के इलेक्ट्रॉन को गर्म करोगे, तो बोलोगे सोचते होगे कि सर गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा,
इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। सर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो सर और तो जोर से फ्लो करेगा, और जोर से फ्लो करेगा तो सर उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। हमने नहीं बेटा कि आप चुन चुन के केवल इलेक्ट्रॉन को गर्म करोगे, जब गर्म करो तो कर्नल भी तो गर्म होगा, और जब कर्नल गर्म होगा तो कर्नल में भी तो वाइब्रेशन होगा, और इसका वाइब्रेशन के चलते इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो में बाधा होता है, इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाता है। देखिए आप इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ा दो, अभी 35 जैसे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा देखिए वाइब्रेट शुरू कर दिया। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, ये कर्नल में क्या हो गया, वाइब्रेशन हो गया। अब वाइब्रेशन होने के चलते ये वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाए, डिस्टर्ब होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिस्टर्ब होने के चलते इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो बोले धातु में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, धातु में ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर अर्धचालक की बात करें, इन दोनों में एनर्जी का गैप क्या है, कम है, ऊर्जा का कम अंतराल है। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन छटपटाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो छटपटाएगा, और छटपटा करके उसकी एनर्जी बढ़ेगा तो आसानी से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में यानी कि संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएगा, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो आप समझे, आज के लेक्चर में आपने समझा सेमीकंडक्टर क्या है, आपने समझा कंडक्टर क्या है, आपने समझा इंसुलेटर क्या है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धातु का कंडक्टिविटी, धातु का चालकता में कमी होता है, और अर्धचालक का चालकता में वृद्धि होता है। क्यों कमी होता है, क्यों वृद्धि होता है, आपको समझाया गया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो आप उसको ठीक कर सकें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप मेरे इस चैनल को भी शेयर कर दें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, आपके दोस्तों लोग में जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप देखिए, बार बार वीडियो देखिए, जैसे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे वो दूर हो जाए। थैंक यू।